तो पिछली टॉपिक से ही एक और टॉपिक निकल के आया, सवाल आया मेरे दिमाग में कि आजकल देख रही हूँ यंग कपल्स हु आर जस्ट मैरिड, दे हैव अ प्लानिंग कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे और हम पेट्स पालेंगे और दे आर वेरी हैप्पी। मतलब इनफैक्ट मैं जब यहाँ से दिल्ली जाती हूँ तो मिडवे में देखती हूँ मोस्टली कपल्स जो हैं वो कुत्ते ले लेके घूम रहे हैं मिडवे में, एंड दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। बट मुझे कहीं ऐसे लगता है कि ये सोसाइटी में इम्बैलेंस भी क्रिएट करेगा, और एक बच्चे का जगह पेट ले सकता है नहीं ले सकता है, इस पे आप थोड़ा क्लियर करके बताइए। मेडिकली कितना अच्छा है या सोशली सही है नहीं है? देखिए, पेट पालना तो कोई बुरी बात, पहली बात तो ये हाँ। है। और आपने देखा होगा जो एनिमल एज ए पेट पाले जाते हैं वो अपने दम पर इस धरती पे जिंदा भी नहीं रह सकते। हाँ। जो पेट्स एंड डॉग हैं खास करके जो होते हैं, या स्पेशल जो कैट्स डोमेस्टिकेटेड जो है। हाँ हाँ हाँ, वो बाहर जी नहीं सकते, वो 24 घंटे भी वो नहीं जी पाएंगे। वो इस धरती पे मनुष्य की वजह से है, तो आपको पालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेट की बेचारे की एक लिमिटेशन है, वो आपके साथ खेल सकता है, थोड़ा टाइम आपका है वो अच्छा निकाल सकता है, वो आपको जब घर में आते हो तो एक्सेप्शनल वेलकम दे सकता है। लेकिन पेट आप कल को बीमार पड़े तो आपको हॉस्पिटल लेके थोड़ी जाएगा, वो आपको टाइम पे दवा थोड़ी खिला देगा। वो आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो ऐसा थोड़ी है खाने की व्यवस्था करवा देगा, खुद को बन जाएगा, वो नहीं कर सकता। ऐसे बहुत लोग इसका ये भी जवाब दे सकते हैं कि भाई वैसे तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, नहीं कर सकते वो भी चाहे तो। बट यूजुअली बच्चे मेजोरिटी में इतने बेरहम नहीं नहीं होते करते हैं कि हैं। माँ बाप का ध्यान रखें, वरना तो दुनिया आज तक इस स्टेज पे आती नहीं। बिल्कुल। 95% बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके खूब पर्टिकुलर होते हैं। 5% ही ऐसे होते हैं जहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आप 95% एंड 5 का कोई कंपैरिजन नहीं है। और वो फिर बहुत कुछ यदि नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग में कोई बड़ी खामी रही है। अदरवाइज आप यदि आप रीजनेबल तरीके से अच्छी बच्चे की पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग, का। हाँ रीजनेबल भी करो, बहुत एक्सेप्शनल मत करो, हाँ। तो ऐसा बच्चा नहीं होगा कि आपको क्राइसिस के अंदर आपके पास नहीं खड़ा होगा। और मैंने देखा बहुत एग्रेसिव बच्चे होते हैं, वो भी क्राइसिस के टाइम पेरेंट्स के पास आते हैं, कंसर्न भी हैं, और कम से कम सोशल प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे करते हैं। और इतना ये आजकल जो सोशल मीडिया में जो आया है ना कि साहब बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, हम अपने सर्किल में देखेंगे तो ठीक है, बच्चों का अपना एक प्रेशर आता है एक स्टेज के बाद में, लेकिन यदि पेरेंट्स ने अपनी खुद की लाइफ सही प्लान करी है, बच्चों पे बर्डन नहीं बने, उनकी डे टू डे लाइफ में या वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, तो बच्चों को भी तो पेरेंट्स की बड़ी एक हेल्प होती है उनकी क्राइसिस में। ये वन वे नहीं है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। एंड मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन दे हैव ए रीजनेबल रिलेशनशिप। उसमें इतना बहुत ज्यादा जितना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उतना है नहीं। तो मेरा तो मानना है कि पेट भी पालिए, और एक संतान तो बच्चों का, होनी चाहिए। हाँ, बच्चों का ना होना मीन्स इफ यू डोंट हैव अ चाइल्ड तो उसका फिजिकल इशू भी तो होता है फीमेल बॉडी पे कि आप यू आर चूजिंग नॉट टू हैव अ हाँ, चाइल्ड। वो नोट टू है, लेकिन मान लो कई बार नहीं हुआ बच्चा, हाँ, वो अलग तो चीज फिर है। अलग चीज है। वो अलग अगर बात आपने है। ट्राई किया, बच्चा नहीं हाँ। हुआ, तो फिर आप फिलोसॉफिकल एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। उसमें फिर मैं ये कहूंगा कि दो चीजों पे फिर खास ध्यान देना चाहिए। एक तो अपनी हेल्थ के ऊपर, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को डैमेज करे। और हेल्थ में मेरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ और इकोनॉमिक हेल्थ। आपकी इकोनॉमी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इन मॉडर्न टाइम्स। तो आपकी इकोनॉमिक हेल्थ भी अच्छी हो, और आपकी जो जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी जरूरी है। स्पिरिचुअल का मतलब मैं रिलीजन से नहीं जोड़ूंगा, आपका जो फिलोसॉफिकल आउटलुक है वो लाइफ को लेके अलग होना चाहिए, सो दैट आप लाइफ के डिफरेंट जो फेजेज आते हैं उनमें आराम से पार पा सको। तो इस तरह की एटीट्यूड डेवलप आप कर सकते हो। तो पेट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट, बट वो पेट एडिशन कैन, है। हाँ, पेट कैन कंप्लीट द होल सेटअप। हाँ, सेटअप तो उसमें आपकी लाइफ को ज्यादा वाइब्रेंट बना बना देता देता है। है। और आप एक अच्छा काम कर रहे हो, एक पेट को पाल रहे हो, एक लाइफ है जो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, और सस्टेनिंग ए लाइफ, एंड उससे बहुत अफेक्शन भी आपको मिलता है, तो दैट्स ए गुड थिंग। दूसरा, जैसे डॉग वॉकिंग है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ऐसा मेडिकली देखा गया है कि जो लोग डॉग वॉक करते हैं ना, वो कंपेरेटिवली
नॉन डॉग वॉकर की तुलना में जो है ना बेटर हेल्थ को enjoy हेल्थियर रहते हैं। खासकर कार्डियक हेल्थ उनकी ज्यादा अच्छी रहती है और टेम्परामेंट बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का, थोड़ा वो लविंग। मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, मैं हंसती भी उस बात पे, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पेट्स बात नहीं करते आपसे, मतलब ऐसे समझते हैं और आपको सारी चीजें समझा भी देते हैं अपने अपनी अपने हिसाब से हिसाब से, बट हैड दे उनको अगर स्पीच होती है, अगर वो बोल पाते, मेरे ख्याल से उनसे भी दुश्मनी हो जाती है तो पक्का हो इंसान जाए की, क्योंकि पक्का हो जाए। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की। वही होता क्या है कि मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैसे कोई कमरे में भी आया तो मैं कहता हूँ आ जाइए, अब वो दो कंक्लूजन निकाल सकता है कि आपने तो मेरे को कहा आओ और जाइए, आ अच्छा। जाइए, मतलब हाउ यू टेक हाउ डू यू इंटरप्रेट हाँ, इट? इंसान तो अपने तरह से वो कंक्लूड कर सकता है, जिसको राइट, उल्टी सोचने उल्टा सोच लेगा कि आपने कहा कि आ जाइए, बिल्कुल। तो आ जाइए कहा साहब, आपने ढंग से इनवाइट ही नहीं किया मेरे को, तो आने और जाने के एक साथ कह दिया, तो वो ह्यूमन बींग्स तो शब्दों को पकड़ के इस तरह से बिहेव करते हैं। अब एनिमल्स तो नेचुरल है, वो नाराज होगा तो हल्का सा उसकी फेस पे एक्सप्रेशन आएगा, उसके आईज के अंदर क्लीडिंग का कुछ आएगा, वो अफेक्शन चाहेगा तो वो पूंछ हिला देगा या कोई अलग तरह की आवाज निकाल देगा, तो उससे वो आपका रिलेशनशिप है ना वो थ्रू आउट लाइफ बेटर रहता है। लेकिन यदि आप पेट लाते हो तो मानना चाहिए कि ये टेम्परेरी मेरा साथ है, ये मेरे से बहुत पहले डिपार्ट हो सकता है। जी। तो उसके अलावा ऐसा नहीं है कि पेट्स पे खर्चा नहीं होता, ज्यादा होता है बहुत ज्यादा खर्चा होता है इंसान से। हाँ, बस उसको स्कूल नहीं भेजना या आपको उसके रिपोर्ट के लिए जाना आना नहीं है, अदरवाइज सारी चीजें उसकी जो है एक आपको बच्चे के जैसे आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं तभी तभी। हाँ, पालने की। और फिर आप अगर काम भी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाते जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं कि उस बच्चे को, उस पेट को घर पे अकेला छोड़ दिया, नहीं, देयर उसके शुड लिए बी समबडी फॉर दैट पेट पेट आल्सो। शेल्टर होती हैं, आपको Exactly. पैसा देकर के वहाँ छोड़ना पड़ता बिल्कुल है बिल्कुल, सारा तो इट्स अ बिग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको, मतलब पेट पालो तो आप उसके लिए एक फंडिंग, उसका एक कॉर्पस अलग आप तैयार करो कि राइट। मेरे महीने का 5 या 10 हजार रुपए लगेंगे, मुझे इसके ऊपर ये सो करना लाइफ में कोई भी ऐसा ना शॉर्टकट वाला कोई No. रेसिपी नहीं है कि ये नहीं करके ये कर लेते हैं, ये नहीं करके वो कर लेते हैं, नहीं इट्स दिखता है। नॉट मैं लाइक सांस लेने के लिए भी एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता है, बिल्कुल। तो लाइफ के अंदर फ्री केक्स तो कहीं है नहीं, आपको Right. एवरीथिंग यू हैव टू पे ए प्राइस, हम्म, और उसके लिए आप तैयार, जितने जल्दी अपने आप को मेंटली एंड रिसोर्सफुली आप कर लो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर होती है। तो इसलिए मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहूंगा कि पेट अपनी जगह है, संतान अपनी जगह है, और यदि बच्चा कोई वजह से नहीं हो पाया है तो फिर आप अपनी इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल एंड मेंटल जो हेल्थ है वो रखें, प्लस आप अपने क्लोज सर्कल जरूर रखें, क्लोज फ्रेंड्स जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स में जैसे एक बार पहले भी मैंने एक पुरानी टॉक में कहा था कि अपने से 5-10 साल कम उम्र के 5-4 जरूर दोस्त रखें। मैं बार बार कहता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में वो आपके पास आके खड़े हो सकते हैं, उनमें से कोई न कोई आ जाएगा। तो इस तरह से यू कैन मैनेज द लाइफ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज डूएबल। आप सिंगल भी रह के भी आप इस तरह की लाइफ जी सकते हो विदाउट चिल्ड्रन ऑल्सो। विद चिल्ड्रन लाइफ बिकम्स ए बिट मोर इंटरेस्टिंग, बट इक्वली वो चैलेंजिंग भी ज्यादा हो जाता है, दोनों चीजें। You have to be involved in their lives.